वेलकम टू ऑल ऑफ यू मैथ्स सक्सेस क्लासेस। आप सबका मैथ्स सक्सेस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केंद्र सरकार का चुनाव, यानी कि हाउ टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज इलेक्टेड, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव कैसे किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। क्यों ना वीडियो बनाया जाए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 1 जून को जो है 2024 वाला 2024 वाला लोकसभा का इलेक्शन खत्म हुआ है और जो है 4 जून है, कल का जो दिन है वो रिजल्ट डे है। तो हमें देखना होगा कौन सा पार्टी कल सरकार बना रही है। उससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे केंद्र सरकार का चुनाव क्या होता है, केंद्र सरकार का चुनाव कैसे कराया जाता है और कैसे होता है। यानी संसद, पार्लियामेंट, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के समूह को हम संसद कहते हैं। यानी जितने भी प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुन के भेजे जाते हैं संसद में, पार्लियामेंट में, उन्हीं के समूह को हम पार्लियामेंट या संसद कहते हैं। और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर, यानी जितने भी इसके पार्लियामेंट के मेंबर जो होते हैं, संसद के मेंबर होते हैं, उन्हें सांसद बोला जाता है या एमपी बोला जाता है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। यहाँ हमने देखा कि संसद क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है। फिर हम देखते हैं संसद बनता कैसे, यानी पार्लियामेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। पार्लियामेंट का फॉर्मेशन 3 लोगों के मिलने से बनता है। सबसे पहले एक है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हम राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम ज़्यादा बात लोकसभा राज्यसभा के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सबसे ज़्यादा लोकसभा के बारे में बात करेंगे क्योंकि लोकसभा का ये इलेक्शन है। तो राज्यसभा का मैं यहाँ ब्रीफाई कर देता हूँ इन शॉर्ट में कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो 233 होते हैं, यानी 233 होते हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो 12 सदस्य होते हैं। इनका क्राइटेरिया होता है कि उनके मतलब क्राइटेरिया पर इनको 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें कुल सीटों की जो संख्या होती है वो 245 होती है, यानी 245 सीटों की संख्या होती है। अब हम यहाँ बात करेंगे लोकसभा की, यानी लोकसभा में जो सीटों की कुल संख्या होती है वो 543, यानी 543 सीटों पे, यानी प्रतिनिधियों को चुना जाता है जनता के द्वारा। इन सीटों पे 543 सीटों पे इलेक्शन होता है और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन के संसद में भेजती है, पार्लियामेंट में भेजती है। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा 2 जो सीट है, 2 सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। यानी कुल मिला के कुल सीटों की संख्या जो होती है पार्लियामेंट की वो 545 हो जाती है, कुल सीटों की संख्या। अब इसमें देखते हैं सरकार बनाने के लिए कितनी, मतलब सरकार बनाने के लिए किसी भी बहुमत दल के पास यानी 272 सीटें चाहिए। यानी 545 में से 272 कोई भी दल अगर लेके आती है 272 सीटें, तो वो अपना केंद्र में सरकार बनाएंगे, या वो गठबंधन करके बनाए या अलायंस करके बनाए, या उनकी खुद की 272 सीटें होनी चाहिए। अब विपक्षी दल कौन होते हैं? संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। यानी संसद में बहुमत प्राप्त जो दल होता है या गठबंधन होता है, उनका विरोध करने वाले, उनके विपक्ष में रहने वाले सारे के सारे दल क्या कहलाते हैं? विपक्षी दल कहलाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि विपक्षी दल तो ये हो गया, तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि बहुमत दल जो प्राप्त पार्टी होती है, यानी जिस पार्टी के पास अपनी बहुमत होती है, या गठबंधन से हो या उसकी खुद की अपनी बहुमत 272 सीटें हो, उसमें से होता क्या है कि 272 में से 272 सांसदों में से उनके पार्टी जो होती है प्रधानमंत्री को चुनते हैं। यानी प्रधानमंत्री को वो चुनते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री है। और यहाँ पे बहुमत दल का मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यानी जिनके पास 272 सीटें हैं उनके मुखिया जो होंगे वो प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाई जाती है। ये तो हो गया। अब यहाँ देखते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पे। अब प्रधानमंत्री क्या होते हैं कि अपने मंत्रियों को चुनते हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं। तो सबसे पहले वो अपने मंत्रियों को चुनते हैं। तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति और मंत्रियों को शपथ दिलवाते हैं। यानी प्रधानमंत्री जब चुन लेते हैं कि ये मेरे मंत्री होंगे, तो उनके सलाह पर राष्ट्रपति जो होते हैं उनके मंत्रियों को शपथ दिलवाते हैं, यानी ओथ दिलवाते हैं। और प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल का विस्तार तथा मंत्री चुने जाते हैं। यानी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है कि ये मंत्रालय आप संभालिए, ये मंत्रालय आप संभालिए, इस मंत्रालय को आप देखिए, आपकी जिम्मेदारी होगी। और कोई भी जो अगर उसमें कोई भी
तरह का क्वेश्चंस जो होगा वो आपसे प्रश्न किया जाएगा। जैसा कि मंत्रालय में गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय इत्यादि मंत्रालय के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्री चुने तथा उनको कार्यभार दिया जाता है। यानी वो मंत्री चुने जाते हैं और मंत्री चुनने के बाद जब प्रधानमंत्री के द्वारा उन्हें शपथ दिलवा दी जाती है तो उनको कार्यभार प्रधानमंत्री के द्वारा दे दी जाती है। तो ये तो थी लोकसभा की। तो लोकसभा की, अब लोकसभा को हम देखते हैं कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। यानी 5 साल में वो स्वतः डिसॉल्व हो जाती है, यानी स्वतः भंग हो जाती है, या लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो चाहे तो उसकी कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, वो 5 साल के ऑटोमेटिक वो डिसॉल्व हो जाता है और 5 वर्ष के बाद ये स्वतः भंग हो जाता है। सबसे पहले अब हमें यहाँ देखनी है कि पहली लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। पहले लोकसभा का चुनाव जो हुआ था, पहली लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था और इसमें मतों का जो प्रतिशत था वो 61.16% मत लोगों ने दिया था। दूसरी उसके बाद हुई, तीसरी हुई, फिर चौथी में हुई जो वो 1967 में चुनाव हुआ था और इसमें मतदान जो प्रतिशत जो था वह 61.33% इसमें मतदान रहा। उसी के स्लाइटली उससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। फिर 5वीं और 6ठी 1977 में हुई, 6ठी 1977 में, तो इसमें थोड़ा सा स्लाइटली मतदान का जो प्रतिशत जो था वो घटा, 60.49% हुआ था यहाँ पे मतदान। फिर 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं हुई थी 1951 और 52 में, यानी 55.88% लोगों ने वोट किया था। यहाँ वोटों का 5% गिरावट देखा गया कि 5% जो था मतदान में गिरावट आई थी। फिर 10वीं के बाद 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं 2014 में हुई। इसमें लोगों ने जम के वोट दिया और 66.4% लोगों ने वोट दिया, यानी जम के 10% लोग 11% लगभग 11% लोगों ने इसमें इंक्रीज हुआ मतदान प्रतिशत में, लोगों ने मतदान दिया। फिर 16वीं की बात 17वीं 2019 में हुई और इसमें भी लोगों ने जम के मतदान दिया, 67.40% उसमें मतदान लोगों ने दिया था। और 18वीं है, 17वीं के बाद 18वीं 2024 है, लगभग इससे थोड़ा सा स्लाइटली मतदान का जो प्रतिशत होगा वो ज़्यादा होगा। तो हमें ये देखना था कि केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार का चुनाव कैसे होती है। तो जितने भी हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में होते हैं, 543 प्रतिनिधि खड़े होते हैं 543 सीटों पे और 543 क्षेत्रों से जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं संसद में और जाने के बाद वहाँ पे केंद्र सरकार का निर्माण करते हैं, उन्हीं के द्वारा केंद्र सरकार का निर्माण किया जाता है। अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो 4 जून का उसका परिणाम का दिन है, यानी कि रिजल्ट डे जो है वो 4 जून रखा गया। और कल हमें देखना है कि किस दल का भविष्य, किस दल को बहुमत प्राप्त होती है, कौन सा दल सरकार अपने बनाती है या वो गठबंधन करके बनाती है या उसके खुद के अपने बहुमत प्राप्त करती है। तो ये बहुत ही दिलचस्प होगा। बहुत सारे यहाँ चैनल्स है जो अपना एग्जिट पोल दे रहा है, डिफरेंट उनका एग्जिट पोल आ रहा है, जो मतलब कल के रिजल्ट दिन के बाद क्लियर हो जाएंगे कि किसका एग्जिट पोल सही है या एग्जिट पोल क्या होता है। लोग अनुमान ही लगाते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली, किसको कितनी सीटें मिलने वाली है। तो कल का जो दिन है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है प्रजातंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि कल जो है जो भी पार्टी सरकार बनाती है वो जनता के लिए काम करेगी, हमारे देश के लिए काम करेगी। तो चूँकि रिजल्ट डे कल है और अभी लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा केंद्र सरकार के बारे में, केंद्र सरकार का चुनाव कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूं, बता दूं आप सबको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।